दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो कि एज पर CBSE NCERT चैप्टर 3 है के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको पार्टिकल इज जो कि एक पीस ऑफ ए और क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है हैविंग प्रैक्टिकल नॉन लीनियर मोशन बेस्ड ओनली एज पोजीशन। पार्टिकल एक जस्ट पोजीशंस होती है पार्टिकल का, उसका आइडियली इट इज जस्ट अ पीस ऑफ और क्वांटिटी। इट इज़ अ प्रैक्टिकल डिफिकल्ट टू गेट सच पाथ, बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हम ऑब्जेक्ट को ऐसे ट्रीटेड करते हैं पार्टिकल। ऑल सर्कमस्टेंसेस आर सच द size of particle or particle solid body performing linear motion cover the same distance in the same time. Hence the motion of such body can be described in the motion of a constituted particle. particle के जो बॉडी के जो ऑल पार्टिकल है वो ऑलमोस्ट सभी एक तरीके से बिहेव करते हैं। और उसका दूसरा जो है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज वेरी एज कम्पेयर टू एज द स्मॉल as compared to their dimension, their object can be treated as a particle. For example, while calculating the gravitational forces and both of them are considered as a, because उनकी जो distance है ना दो ऑब्जेक्ट की वो बहुत ज़्यादा होती है as compared to size of particle, तो हम उसको पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बताऊँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं, समथिंग लाइक आप एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, उसको हम ऐसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम एक्स वाई देते हैं, थ्री डायमेंशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम उस पर टाइम भी कैलकुलेट कर देते हैं तो वो एक पोजीशन प्लस टाइमिंग हो जाती है। तो यदि हमें किसी ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करना है, लाइक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, वो उसको ऑब्जर्व करता है, तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स वाई जेड प्लस टाइम वो किस इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन क्या है, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। एंड इनर्शियल फ्रेम जो होता है, जो न्यूटन्स लॉ के, जो अभी मैं आपको कुछ लेक्चर्स बाद बताऊंगा, न्यूटन्स लॉ के फॉलो करता है। एनी बॉडी दैट इज एक्टेड बाय आउटसाइडर फॉर स्टे ट्रैक इनिशियली और कंटिन्यू टू मूव एज ए कांस्टेंट वेलोसिटी इफ दैट वाज गोइंग टू बी बिगिन विद, उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्फ अर्थ ऑफ ऑल मोशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब जो कि रेफरेंस है वो इनिशियली रेस्ट रहता है या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो हम उसको इनिशियल फ्रेम क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं आपको रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट ए बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन, तब उसको हम बोल सकते हैं कि रेस्ट ऑफ मोशन है, मतलब कि उसकी जो पोजीशन है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। और यदि वो मूव कर रहा है एंड उसकी पोजीशंस है वो मूव चेंजेस करते हैं। पाथ लेंथ जिसकी एक पैरामीटर है, पाथ लेंथ जो कि एक ऑब्जेक्ट की इन ए मोशन इज गिवन टाइम द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, उसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट in a motion in a given time which changes in the position of the object, मतलब this is just a vector quantity। इनिशियली और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट इज और इसकी डेफिनेशन को हम और अच्छे से बताएं। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैप बिटवीन द टू पोजिशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। So it is a vector quantity. It has a magnitude as well as dimension. Or a scalar quantity has only magnitude. So speed is the actual distance travel in a unit time or per unit time. It is a scalar quantity. Speed जो होती पाथ लेंथ जो इतना ट्रेवल किया उसको डिवाइड बाय टाइम कर देते तो आपको स्पीड मिल जाती है, जबकि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ a displacement of a particle. So since displacement is vector quantity, so velocity is also a vector quantity. It has a magnitude as well as a direction. velocity जो कि पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है उसको हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। इसका जो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है और इसका जो स्पीड की यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है और इसको हम डायमेंशन है वो LT-1 होगा। अब मैं आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की
इसका मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट मीन्स कि उसकी जो वेलोसिटी हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखिए एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है और इस कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। जबकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या उसको वेरिएबल वेलोसिटी जो कि बोलेंगे उसमें अनइक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करता है, वो अनइक्वल अप टाइम, मतलब कि इक्वल टाइम में कभी वो 2 मीटर कर सकता है, कभी वो 4 मीटर कर सकता है, कभी कुछ भी, तो इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। जबकि चीज़ इक्वल इंस्टेंट ऑफ टाइम में इक्वल इंस्टेंट ऑफ ए डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर आता है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी इज लाइक एवरेज ऑफ टी, that is the S1 and S2 are the position of an object in T1 and T2 instead, then average velocity during the T1 with S2 minus S1 divided by T2 minus T1, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा इज डिस्टेंस, डेल्टा इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जो कि पोजीशन में जो चेंजेस है उसको हम डेल्टा इज बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि एक वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ ए टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी क्या वेलोसिटी है, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करते हैं। इसको हम जो डिफाइन करते हैं, जो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की, उसको हम डेल्टा टी को हम लिमिट टाइम्स टू 0 कर देते हैं, तब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है जो कि एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ ए टाइम होती है। एक्सीलरेशंस जो होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ राइट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी लाइक वेक्टर क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी, और वेलोसिटी आल्सो डिफाइन एज रेट ऑफ ए चेंज ऑफ ए वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इफ यदि कोई एक कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन उसकी वेलोसिटी इज लाइक एक्सीलरेशन इज 0, बिकॉज उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ ए चेंज है वो ऑलमोस्ट 0 है, सो उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। यदि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म देन इसका एक्सीलरेशन की कुछ वैल्यू होगी। यदि हम u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट आफ्टर t, then the acceleration is v minus u divided by t. In uniform velocity v and u are same, so acceleration is 0, while in a non-uniform it is has some value. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। एक 3.21 पोजीशन जो है, अभी तक हमने जो बोला स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कि लाइक कांस्टेंट है, उसकी जो पोजीशन है, मैंने एक एक्स कोऑर्डिनेट किया, उसको लाइक 40 पे वो कांस्टेंट है, एक यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, देन उसकी वेलोसिटी इज लाइक कांस्टेंट है, देन उसका जो डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट है वो लाइक एक कांस्टेंट से इंक्रीज करता जाएगा। अब मैं आपको 3.4 जो कि एवरेज स्पीड के यदि आपको कैलकुलेट करना है, आपको यदि पोजीशन की विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर दिया गया तो आपको T2 माइनस T1 का हम आपको उसको जस्ट स्लोप ले लीजिए, तो वो आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगा। यदि आप जैसे लाइक P1 एंड P2 है, तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। यदि मैं 7 और 5 पे देखता, 7 पे 10 है और इस पे 27.5 है, 27.5 4 डिवाइडेड माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इसका एवरेज वेलोसिटी होगा। अब मैं आपको ये ग्राफ दिखाते हैं। यदि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो मूविंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी से कर रहा है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा। यदि वो नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो लाइक डिक्रीज हो जाएगा। लाइक आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव वेलोसिटी, तो आप उसमें टुवर्ड्स 0 की तरफ आ रहे हैं। और यदि आप एट रेस्ट है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब मैं आपको 3.9 एक पॉजिटिव टाइम ग्राफ में दिखाऊंगा, जो कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन से, तो उसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो लाइक इंक्रीज होता जाएगा, वो लाइक अपवर्ड आएगा। यदि आपने ये पैराबोला आएगा, जो पॉजिटिव पैराबोला आएगा, जबकि लाइक इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कम से नेगेटिव एक्सीलरेशन (0) लाइक यूनिफॉर्म कांस्टेंट वाला से, राइट, देन इट विल गिव ए स्ट्रेट लाइन। सो यदि दोस्तों आपको आप मेरे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है आप मेरी अगली वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।